अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमान न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चलें। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइन। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली ₹5 फ़ी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹4.99 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है। CPPA के मुताबिक फरवरी में पानी से 18.22% बिजली पैदा की गई, जबकि कोयले से 31.70% और फंस ऑयल से 6.51% बिजली पैदा की गई। पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक मकामी गैस से 11.36% और LNG से 15.16% बिजली पैदा हुई। इसके अलावा जोहरी ईंधन से भी 12.53% बिजली पैदा हुई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से इजलास 21 की बजाय 25 मार्च को तलब करने पर वजाहत दी गई। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर असद कैसर ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि OIC इजलास के 22 कौमी असम्बली हाल 22 और 23 मार्च को वजारत ख़ारजा के ज़ेर इस्तेमाल होगा। इजलास के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सेनेट सेक्रेटरीट से हाल की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि सेनेट सेक्रेटरीट ने तज़य्युन और आइश के बाइस हाल फराहम करने से मुआज़रत की। CDA और ज़िली इंतज़ामिया से हाल की दरख्वास्त की गई, ताहम मुनासिब मकाम दस्तयाब ना था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेकोडिक का नया मुआहदा होने पर कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल के मुज़ाकरात और कानूनी जंग के बाद रेकोडिक का नया मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे से बलूचिस्तान में 8000 नई मुलाज़मतें पैदा होंगी और $10 अरब की सरमायाकारी होगी। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत ने रेकोडिक मंसूबे पर नए मुआहदे और सेटलमेंट की मंजूरी दी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से दोनों ममालिक की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा और इस दौरान उनकी करेंसियों की कदर में तेज़ी से गिरावट हुई। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग के दौरान अपनी करेंसियों की कदर बरकरार रखने के लिए कई तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ कामयाब भी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।